ज्योग्राफी। हर दिन शुक्रवार के दिन, जुम्मा के दिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी जो है याद करने वाला सामान ही नहीं है। ऐसा चीज है ज्योग्राफी, इसको हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन याद करने वाला ये चीज नहीं है। बिना याद किए लिखना ही सबसे बड़ा कार्य है। मान लो तुम कोई चीज पढ़ रहा है, ठीक है, उसको याद किया, आप परीक्षा दे दिया, परीक्षा में तुमको नंबर मिल गया, नंबर मिलने के बाद फिर उस चीज को तुम ध्यान से फिर भूल गया, समझ में आया? ध्यान से क्या होगा? भूल जाएगा। तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पढ़ो ऐसा कि उसको समझ लो। समझ लेने पर क्या होगा कि तुम्हारा पढ़ाई जो है बहुत आगे के तरफ बढ़ते रहेगा। क्या होगा? आगे के तरफ बढ़ते रहेगा। समझ में? आगे की तरफ बढ़ते रहेगा अगर तुम उसको क्या करेगा? समझ लेगा तब तो तुम्हारा जीवन जो है आगे की तरफ बढ़ेगा। समझने पर याद करके खाली जाके लिख दिए, चीटिंग करके लिख दिए और जाके पास हो गए और बोलेंगे कि हम बहुत अच्छा काम किए, उससे कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? उससे कोई फायदा नहीं। देखो ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी क्या है, ये स्पेस क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, तारा मंडल क्या है, नक्षत्र क्या है, निहारिका क्या है, ये आया कहां से, बना क्यों, इसको बहुत बारीकी हिसाब से समझना होगा। इसको क्या करना होगा? बारीकी हिसाब से समझना होगा। इसको याद करने का सामान ही नहीं है ये। इसको याद करके अपना जीवन वेस्ट कर रहा है, जीवन बर्बाद कर दे रहा है तुम लोग। अब सबसे छोटा तारा बुध है, सबसे बड़ा तारा बृहस्पति है, सबसे क्या मतलब है इसको? सबसे चमकीला तारा साइरस है, सबसे दूर स्थित, क्या मतलब है? ये ग्रह है, नक्षत्र है, ये सब रट के कोई फायदा नहीं। अगर उसको समझ लिया तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे काट दूंगे।